Hello everyone, today I am going to teach you looking around subject and chapter number is 16 my house. अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द पिक्चर ऑफ चमेलीज हाउस. अब ये लड़की है, इसका घर बताया गया है एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन. अभी भूपेन का घर था, वो आसाम में रहता है. अभी चमेली का घर है, इसके ऊपर से हमें क्या है आंसर क्वेश्चन क्या आंसर लिखना है. देखो यहाँ बताया गया है इसका घर. ये चमेली लड़की है, गर्ल है, ये इसका हाउस बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 1, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस. चमेली का जो घर है वो कौन से एरिया में आया हुआ है. तो चमेलीज हाउस इज इन मनाली. कुल्लू मनाली जो है वहाँ पर इसका जो मनाली में आया हुआ है इसका घर. विच इज अ हिली एरिया, वो क्या है पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर चमेली का घर आया हुआ है. चमेलीज हाउस इज इन मनाली विच इज अ हिली एरिया. तो कहाँ पर आया हुआ है इसका चमेली का हाउस, हिली एरिया में आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउसेज. अब दोनों में क्या है एक जैसी कौन सी चीजें दिखाई देती है रूफ्स के अबाउट. तो व्हाट आर दी सिमिलरिटीज इन द रूफ्स. जो छतें होती हैं चमेली की छत, घर की छत में और भूपेन की छत में क्या है अपने को समानता क्या दिखाई देती है. तो आंसर लिखेंगे चमेलीज स्टेज इन मनाली, मनाली में रहती है. एंड भूपेन स्टेज, भूपेन कहाँ रहता है, इन आसाम. सिंस बोथ these एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल, दोनों जगह क्या है बारिश बहुत मूसलाधार होती है. द रूफ्स ऑफ देयर हाउसेज आर स्लोपिंग. देखो इसका भी जो रूफ छत है वो ढाल वाली है. तो दिस इज द सिमिलरिटी. क्या सिमिलरिटी क्या है दोनों में, दोनों की छतें कैसी होती है, ढलान होती है. ढलान से क्या है पानी आराम से इजीली निकल जाए. तो घरों में क्या है दोनों के घरों में स्लॉप जो होती है स्लॉपिंग ज्यादा दी जाती है, जिससे पानी वहाँ रुके नहीं और वहाँ का पानी जो छत का पानी वो भी आराम से निकल जाए. तो ये दोनों में क्या है भूपेन के हाउस, चमेली के हाउस में और भूपेन के हाउस में ये क्या है दोनों में रूफ्स क्या है स्लॉपिंग है. ये दोनों में क्या है सिमिलरिटी दिखाई देती है. नाउ क्वेश्चन 3, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज. अब जो छतें होती हैं वो कैसे मदद करती हैं उनको इस एरिया में. हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज. आंसर, इट नॉट ओनली रेन्स वेरी हैवीली इन मनाली. इट इज नॉट ओनली रेन्स वेरी, एक वहाँ खाली बारिश ही मूसलाधार नहीं होती है, बट इट स्नोज, वहाँ बर्फबारी भी होती है, बर्फ भी गिरती है. बट इट स्नोज टू सिंस द रूफ्स हियर आर स्लॉपिंग. इसलिए यहाँ की जो बर्फ जमती जब ना जाए और पानी इजीली क्या बह जाए, वहाँ की क्या होती है जो छतें होती है वो स्लॉपिंग होती है. इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग ऑन द रूफ रेन वाटर एज वेल एज स्नो फ्लो डाउन क्विकली. जल्दी ही क्या है स्लॉपिंग की वजह से जो है बर्फ है जो स्लॉपिंग है, इंस्टेड ऑफ जो कलेक्टिंग जो हुआ है इसकी जगह पे छत की जगह पे जो कलेक्ट हुआ है जो रेन वाटर है और जो स्नो वो जो गिरी हुई है वो क्या है जल्दी से आराम से बह जाती है. तो इसलिए वहाँ की जो छतें होती हैं वो कैसी रखी जाती हैं, ढलान रखी जाती है, ढलवान होती है. तो उससे क्या होता है पानी और जो बर्फ होता है वो आसानी से क्या है जल्दी से पिघल कर निकल जाता है. अब यहाँ है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, फायदे होते हैं ऑफ लिविंग इन पक्का हाउसेज. अब जो पक्का हाउसेज में हम लोग अपने रहते हैं उसके क्या फायदे हैं हमें बेनिफिट्स बताना है. लिविंग इन पक्का हाउसेज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग टू पक्का हाउसेज. आंसर नंबर 1 बताया गया है. इसका नंबर 1 पक्का हाउस, पॉइंट नंबर 1 है अ पक्का हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम
जो पक्का घर होता है अपने किससे अपने को हिफाजत करता है? हीट, कोल्ड एंड रेन। किससे बचाता है? जो गर्मी होती है, जो सर्दी है, वो जो बारिश से हमें पक्का हाउस बचाता है। पॉइंट नंबर 2, वी डू नॉट हैव फियर। हमें किसका डर नहीं रहता है? ऑफ रॉबरी और बगलरी। क्या है? बगलरी इन अ पक्का हाउस। लूटपाट और चोरी का डर पक्का हाउस में नहीं होता है ना। पक्के हाउस होते हैं, आराम से सब पक्की चीजें क्या है? मजबूत होती है। तो कोई भी सेंध लगाते हैं, तोड़ के जो दीवारों में सेंध लगा कर घुसते हैं जो बगलर, वो क्या है? वो अंदर आ नहीं सकते। पॉइंट नंबर 3, वी आर नॉट ट्रबल्ड। क्या है? अपने मुसीबत में नहीं फंस सकते हैं बाय फियर ऑफ इंसेक्ट्स और प्रीडेटरी एनिमल्स। जो क्या है? डर नहीं रहता हमें कोई भी जंतुओं का, और जो हिंसक जो खूंखार जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनका हमें डर नहीं रहता। नंबर 4, वी एंड आवर फैमिली। हम और हमारे जो खानदान है, जो हमारा कुटुंब है, कैन लिव हैप्पीली, खुशी से, एंड पीसफुली, शांति से रहता है इन अ पक्का हाउस। पक्का हाउस में हम क्या है? हमें इन चीज़ों का डर नहीं रहता है, और हमें क्या है? शांति से और खुशी हम अपने घर में आसानी से रहते हैं। पॉइंट नंबर 5, वी डू नॉट सफ़र एनी डैमेज इवन। हमें क्या है? कोई चीज़ के घर में क्या है? वी डू नॉट सफ़र। हमें किसी से सफ़र होना नहीं पड़ता है, पीड़ा नहीं होती, हमको दुख नहीं उठाना पड़ता है, और एनी डैमेज, और नुकसान भी नहीं होता। इवन फ्रॉम हरिकेन्स, जो तूफान आता है, और स्ट्रॉन्ग विंड्स, भले ही आंधी तूफान आवे या कुछ भी होए, तो भी क्या हमें पक्के हाउस में हम इन चीज़ों से हम सफ़र नहीं होते, इन चीज़ों से हम हैरान नहीं होते। नंबर 6, आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, इज प्रोटेक्टेड। वो क्या है? हमें उसकी हिफाजत करते हैं। व्हेन वी लिव इन अ पक्का हाउस। कोई चोरी का डर नहीं रहता है, और हमें सब चीज़ों से, हमारी चीज़ों की भी हिफाजत होती है। कब होती है? पक्के घर में होती है। तो ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके हमने क्या लिखे हैं? ये सब बेनिफिट्स यानी फ़ायदे होते हैं लिविंग इन अ पक्का हाउस। नंबर 1, अ पक्का हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। आपको स्पेलिंग बराबर देखना है और रीड भी करना है। 2 नंबर, वी डू नॉट हैव फियर और रॉबरी और बगलरी इन अ पक्का हाउस। पॉइंट नंबर 3, वी आर नॉट troubled by fear of insects or predatory animals. 4 number, we and our family can live happily and peacefully in a pakka house. Point number 5, we do not suffer any damage even from hurricanes or strong winds. Number 6, our life and property is protected when we live in a पक्का house. यहाँ भी बताया गया है, देखो मल्टी स्टोरेड जो है, जो बिल्डिंग बताई गई है। लुक एट द पिक्चर ऑफ, क्या है? मिताली है एंड अनुज की जो सिटी, अनुज सिटी, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अपने को फॉलो करना है। यहाँ पर सिटी में रहते हैं मिताली, और क्या है? अनुज जो है वो सिटी में रहते हैं, और इसी जो बताए गया है इनका घर, उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। नंबर 1, लुक एट दीज हाउसेज एंड फाइंड आउट इफ देयर आर सिमिलर हाउसेज इन योर एरिया ऑल्सो। आंसर है यस, देर आर सिंपल बिल्डिंग्स लाइक दोज इन राजकोट, huts, terraced houses in our area, but there are no multi-storied buildings
इन आवर एरिया। जो मल्टी होती है 102 ज़्यादा माले की जो बिल्डिंग होती है उन्हें बोलते हैं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो ये बोलता है कि पिक्चर देखो एंड ढूंढो इफ देयर आर सिमिलर हाउसेज इन योर एरिया। ऐसे तुम्हारे घर में ऐसे एरियाज तुम्हारे ऐसे सिमिलर है, ऐसे हाउस बने हुए हैं तुम्हारे एरिया में, घर बने हुए हैं। तो यस देयर आर, हमने भी देखे ऐसे घर होते हैं अपने एरिया में। देयर आर सिंपल बिल्डिंग्स, सिंपल जो बिल्डिंग्स होती है लाइक जैसे कि इन राजकोट में क्या है हट्स होती है, टेरेस्ड हाउसेज है इन आवर एरिया। इसने राजकोट का पता है। बट देयर आर नो मल्टी स्टोरेड, एक से ज्यादा माले की जो होती है वो बिल्डिंग नहीं हुई है इन आवर एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। अब जो एक से ज्यादा माले की जो बिल्डिंग होती है उसमें लोग कैसे अंदर जाते हैं। तो हाउ डू पीपल गो अप, ऊपर चढ़ते कैसे हैं इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। तो पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स विथ द हेल्प ऑफ लिफ्ट्स। अब वहाँ क्या होती है फैसिलिटी किसकी दी जाती है, फैसिलिटी लिफ्ट्स की, इसको एलिवेटर भी बोलते हैं। तो वहाँ लिफ्ट्स की क्या है सहूलत मुहैया की जाती है। उसके छोड़ के बी साइड्स देयर इज अ क्या है स्टेयरकेस, वहाँ पर सीढ़ियाँ भी होती हैं, 2 स्टेयरकेस भी होती हैं। सो दैट जिसको लिफ्ट में जाना वो लिफ्ट में जाए, जिसे सीढ़ी चढ़कर जाना है वो सीढ़ी भी वहाँ होती है और उससे चढ़ के वो अंदर जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। सो दैट इफ एंड व्हेन द लिफ्ट इज नॉट फंक्शनिंग, इसके लिए क्या है अगर ये लिफ्ट जो होती है वो काम नहीं करती है तो क्या होता है, तो पीपल कैन गो अप और कम डाउन द स्टेयर्स। क्या है अगर लिफ्ट में कोई खामी हो जाती है, उसके फंक्शन में काम नहीं करती लिफ्ट, तो लोग क्या है आने और जाने का किसके इस पे यूज करते हैं, इसके तो सीढ़ी से वो लोग चढ़ते हैं और सीढ़ी से ही उतरते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट केयर हैज टू बी टेकन, कौन से ध्यान दी जाती, कौन से चीजें ध्यान में रखी जाती है बाय दोज हु आर लिविंग इन मड हाउसेज। जो लोग क्या है मट्टी के घरों में रहते हैं वहाँ पर क्या है क्या ख्याल रखा जाता है। आंसर है अ पर्सन स्टेइंग इन अ मड हाउस शुड बी केयरफुल अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। उनको क्या है नीचे जो चीज़ें दी गई हैं उनके अबाउट क्या है ध्यान केयरफुल रहना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, वन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली अलर्ट। उनको क्या है हमेशा क्या है अलर्ट रहना पड़ता है। कहाँ कब अलर्ट रहना पड़ता है, ड्यूरिंग समर, विंटर एंड द रेनी सीजन। तीनों सीजन में उनको क्या है अलर्ट रहना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है। नंबर 2, इफ देयर इज वेरी हैवी रेन, अगर वहाँ ज़्यादा बारिश हो तो इट इज पॉसिबल दैट मड गेट्स वॉश्ड ऑफ। अगर जो बहुत बारिश हो जाए तो क्या है मट्टी के घर होते हैं तो मट्टी तो बह जाएगी, तो घर भी बह जाएगा। एंड देयर इज फियर ऑफ द वॉल कोलैप्सिंग, क्या है कोलैप्सिंग हो जाए, दीवारें गिर जाए। सो ईच वॉल ऑफ द हाउस हैज टू बी क्या है स्टैंड टाइम एंड अगेन विथ मोर मड। नंबर 3, fear of insects and predatory animals is also in mud houses। अब देखते हैं वहाँ पर क्या है जंतु भी बहुत होते हैं मट्टी के घरों में, नीचे चलते हैं, स्नेक भी होते हैं, अर्थवर्म्स भी निकलते हैं। तो ये क्या है तमाम जो होते हैं जो एनिमल जो नुकसान करते हैं वो घर मिट्टी के घरों में पाए जाते हैं। नंबर 4, a mud house can be इजीली डैमेज्ड, क्या है जो मड घर मिट्टी के घर होते हैं वो नाश हो जाते हैं, इजीली जो होते हैं बहुत बारिश होने से बह जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स और अ हरिकेन। जो तूफान आता है और जो बहुत जोरदार आंधी आती है उसमें क्या है वो घर भी क्या है डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नंबर 5, रॉबरी एंड बगलरी हाउस, क्या है जो चोरी होती है
और जो लूट होती है कैन हैपन, वहाँ ज़्यादा दिखाई देती है। इजीली वहाँ पर लोग क्या है चोरी और लूट फाट कर सकते हैं। सो पीपल लिविंग इन मड हाउसेज नीड टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। इसलिए तमाम बातों को ध्यान में रखकर लोगों जो मट्टी के घरों में रहते हैं उन्हें क्या है हमेशा अपने को उनको क्या है ऑल द टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 बताया है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अपने अलग अलग घर देखे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, ये शिकारा है, हाउस बोट बोलते हैं, जो कश्मीर में पाया जाता है, ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये क्या है हाउस बोट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है देखिए नंबर 1 पर हाउस बोट बताया, यहीं पर ये भी घर बताया गया है। तो जो हाउस बोट में तमाम सहूलतें जो दी जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस। जो हाउस बोट है वो क्यों दूसरे हाउस से दूसरे घरों से अलग पड़ती है, अलग क्यों पड़ता है घर। तो हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस। आंसर लिखेंगे हाउस बोट फ्लोट्स। कहाँ पर जो हाउस बोट कहाँ पर चलती है ऑन वाटर एज इट बिल्ट ऑन अ लेक। जो क्या है जो दरिया में बनाई जाती है, लेक में बनाई जाती है, ऊपर चलती पानी के ऊपर चलती है। वाइल अदर हाउसेज स्टे फैमिली ऑन द ग्राउंड। कहाँ पर और कहाँ दूसरे हाउसेज कहाँ देखे जाते कहाँ पर जिनमें लोग रहते हैं ऑन द जमीन पर ऑन द ग्राउंड वेयर दे आर बिल्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस बोट। देखो हाउस बोट पानी में रहती है और हम घर कहाँ बनाते हैं जमीन पर बनाते हैं। तो ये क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो ये क्या है द डिफरेंस बिटवीन हाउस बोट्स एंड अदर हाउसेस। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हाउस बोट क्या है वाटर पे पानी पर चलती है और हम जो घर बनाते हैं वो जमीन पर बनाते हैं। तो ये क्या है दोनों के बीच में ये फर्क होता है। द हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर एज इट बिल्ट ऑन अ लेक while other houses stay firmly on the ground where they are built. This is the difference between houseboats and other houses. Question number 2. Would you like to live in such a house? Why? तुम्हें पसंद आएगा, तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे, क्यों? Would you like to live in such a house and why? Answer: yes, I would like to live in such a house because I enjoy floating on a houseboat. ये बोलते हैं हमें क्या है बहुत अच्छा लगेगा ऐसा घर में, क्योंकि हमें क्या है बहुत मजा आता है जो तैरती है, जो हाउस बोट तैरती है क्या है इन हाउस बोट में तैरने में बहुत मजा आता है। जो चलती पानी पर तो इट इज फन टू फ्लोट ऑन द लेक। जब वो पानी पर चलती है तो बहुत मजा आता है। एंड लुक अराउंड फ्रॉम द हाउस बोट। तो क्या है हाउस बोट में क्या नज़ारा देखने में उनको पानी का जो नज़ारा चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है तो उनको हाउस बोट में रहना पसंद है। तो ये क्वेश्चन है कि वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस एंड व्हाई। आंसर: यस, आई वुड लाइक टू लिव इन सच अ हाउस बिकॉज आई एंजॉय फ्लोटिंग ऑन अ हाउस बोट। इट इज फन टू फ्लोट। मजा आता है जब तैरती है ऑन द लेक, जो हाउस बोट पानी पे चलती है। एंड लुक अराउंड, आसपास क्या दिखाई देता है फ्रॉम द हाउस बोट एंड लेक एंड लुक अराउंड फ्रॉम द हाउस बोट। देखो ये अब दोनों ये घर बताए गए हैं। अब ये जो बोट है और ये जो हम घर पे नीचे जमीन पर बनाते हैं इन दोनों बिटवीन डिफरेंस बताया गया है। तो फिर मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आपको फिर से अच्छी तरह से जो वर्ड्स हैं हाउस जो हार्ड लगते हैं उन्हें अच्छी तरह से देखना है और अपने को सुनना है और उसको रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज।
Answer: a houseboat floats on water as it built on a lake, while other houses stay firmly on the ground where they are built. This is the difference between houseboats and other houses. Question number 2. Would you like to live in such a house and why? Answer: yes, I would like to live in such a house because I enjoy floating on a houseboat. It is fun to float on the lake and look around from the houseboat.